हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज की हमारी स्टोरी है सुपर लेडी अनिका की। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट। रोहित, मारवा, अनिका और करण गुलेरिया तीनों ही बाहर खड़े थे। तभी दोनों कपल आपस में एक दूसरे को हक कर लेते हैं। अपने गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे की बाहों में एक दूसरे को समेट लेने की कोशिश करते हैं। रोहित अनिका और श्रेया और करण गुलेरिया को कहता है, हमें कबाब में हड्डी बनने का कोई शौक नहीं है, अंदर चलते हैं। तभी रोहित का इशारा मिलते ही साथ तीनों अंदर बढ़ जाते हैं। तभी अनिका रोहित से कहती हैं कि रोहित, मुझे ज़रूरी काम है, इसलिए मैं अपना वो काम निपटा के आती हूँ। उसके बाद मैं आपके पास सीधा डायरेक्ट आ जाऊँगी। रोहित समझ गया था कि अब अनिका कुछ करने वाली है, क्योंकि वो ऐसे शांत नहीं रहेगी। इतना कहकर रोहित ने कहा कि ठीक है अनिका, तुम जाओ, मैं अभी यहीं हूँ। तभी अनिका किसी की ओर आगे की तरफ बढ़ जाती है। वो और कोई नहीं बल्कि ओमकार के पेरेंट्स थे। तभी वो कहती है वरुण से कि तुम प्रीति को अपनी बहू नहीं बनाना चाहते। क्या तुम उसे अपनी बेटी नहीं समझते? और क्या तुम उसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते? मुझे पता है ये तुम नहीं चाहते, और तुम्हें भी पता है कि प्रीति ने इनकार क्यों किया था। अनिका के मुंह से ऐसी बातें सुनकर दोनों काफ़ी अपने आप में एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं। वरुण और उसकी पत्नी। तभी अनिका आगे कहना स्टार्ट करती है, प्रीति ये बात जान चुकी है, तुम दोनों उसे बहू के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते। अगर प्रीति इस सगाई के लिए नहीं मानी तो तुम्हारा सामना इस बार करण गुलेरिया से नहीं बल्कि मेरे साथ होना है। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे इस बारे में, एंगेजमेंट के बारे में रिक्वेस्ट डाली है। शायद अब वो हाँ कर दी है उसने, लेकिन मैं नहीं चाहती तुम्हारी वजह से दोबारा उसकी ना हाँ ना में बदले। अनिका की बात सुनते ही वरुण और रोहिणी दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। दोनों ही अच्छी तरह जानते थे कि करण ने उन्हें जीने भर के लिए छोड़ दिया है, लेकिन अनिका उन्हें मरने के लिए छोड़ेगी। इतना सोच कर उन्हें काफ़ी शर्मिंदगी और उन दोनों के पसीने भी आ गए थे कि वरुण और रोहिणी अपनी ज़िंदगी में देख चुके थे कि अब रोहिणी कहती है, नहीं बेटा, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर प्रीति को ऐसी कोई गलत फहमी है तो हम उसे खुद मनाएंगे, उसकी गलत फहमी को हम दूर करेंगे और इस सगाई को भी हम कराएंगे, और साथ साथ हम शादी तक की जिम्मेदारी लेकर चलेंगे। दोनों की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए आगे कहती है, यदि ऐसा हो तो वही आप दोनों के लिए अच्छा होगा। आप लोगों के पास ज़्यादा वक्त नहीं है। प्रीति इस वक्त अपने ओमकार के साथ बाहर गार्डन में है। ऐसा कहकर अनिका वहाँ से चली जाती है। अभी अनिका के वहाँ से चले जाने के बाद वरुण और रोहिणी से कहता है, भाग्यवान, यह मुसीबतों ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अब रोहिणी कहती है, कहा तो हम अपनी इनकम को 5 गुना बढ़ाने की सोच रखते थे। कहाँ ये प्रीति हमारी ज़िंदगी पर ग्रहण लगाने के इरादे से बैठी है। वरुण कहता है, जब से ये लड़की हम लोगों की ज़िंदगी में आई है, सब कुछ उल्टा पुल्ट हो गया है। रोहिणी कहती है, आप सही कहते हो। अभी अपनी इनकम इंक्रीज करने के लिए हमें उसे मनाना होगा। इसी में हम दोनों की भलाई है और हमारे बिजनेस के लिए भी ये ज़रूरी है। ये मान लो वो हमारे बिजनेस की एक चाबी है, इसलिए हमें चाबी को समय समय पर घुमाना भी पड़ेगा और उसे अपने पास भी रखना पड़ेगा। इतना कहकर वो दोनों प्रीति की ओर चले जाते हैं। तभी ओमकार प्रीति से कहता है, अपनी बाहों से दूर करता है और कहता है, क्या तुम अब मेरे साथ शादी करने के लिए राजी हो? मैं तुम्हारे पूछना चाहता हूँ, मैं किसी का कोई बर्डन तुम्हारे ऊपर नहीं थोपना चाहता, मैं लास्ट बार पूछ रहा हूँ। तभी प्रीति कहती है, तुम ऐसा करो, अंदर जाओ, मुझे कुछ टाइम चाहिए सोचने के लिए। तभी ओमकार कहता है, ठीक है, मैं अंदर जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत जल्द हाँ के लिए अंदर आओ और अपनी मर्जी से, किसी का जोर दबाव उनमें नहीं। तभी प्रीति कहती है, ठीक है ओमकार, तुम अंदर चलो, मैं आती हूँ।
प्रीति बाहर ही खड़ी थी, तभी ओमकार के पेरेंट्स उसके आगे आ जाते हैं। उन्हें अच्छी-अच्छी खबर खोटी सुनाने लग जाते हैं, क्योंकि पहले तो वो ये सब कह रहे थे लेकिन ओमकार था कि उनकी तरफ एक पल के लिए देखना भी सही नहीं समझ रहा था। लेकिन बाद में वो ओमकार से कहते हैं कि बेटा, हम ये बिल्कुल भी नहीं सोच रहे थे। जो हमने तुम्हें पहले कुछ कहा था, लेकिन हम प्रीति को अपनी बहू बनाना चाहते हैं। प्लीज़ हमें माफ़ कर दो बेटा, हम तुम्हारे सिवा हमारा इस दुनिया में है ही कौन। इतना कहकर ओमकार के पेरेंट्स ओमकार से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं। ओमकार उन्हें कहता है आपको सॉरी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हर पेरेंट्स का अपना एक सपना होता है अपनी लड़के की बहू को लेकर। इतना कहकर वो अंदर की तरफ चला जाता है और उसके पेरेंट्स बाहर की तरफ जाने लगते हैं। ओमकार को कुछ डाउट होने लग जाता है। ओमकार के मन में आता है कि वो अपने पेरेंट्स के पीछे जाए, क्योंकि उसे पता था बाहर प्रीति है और उसके पेरेंट्स भी बाहर ही जा रहे हैं। इसलिए वो उनको पीछा करता है और ये सोचता है कि अब इतनी मुश्किल से प्रीति ने हाँ की है, कहीं ये जाकर कुछ अपशगुन या फिर उसको खरी खोटी तो ना सुनाए। इसलिए उनके पीछे पीछे आराम से दबे पैर चलने लग जाता है। प्रीति प्रीति काफ़ी देर से कुछ सोच रही थी, तो उसके दिमाग में एक अजीब-अजीब से ख़्याल भी आ रहे थे। फिर बाद में अनिका की बात रुक जाती, उसके बाद ओमकार का चेहरा आ जाता। ऐसे काफ़ी टाइम बीत जाता है, वो इधर-उधर घूम रही थी, तभी उसको कोई आता हुआ दिखाई देता है। वो बिल्कुल शांत होकर खड़ी हो जाती है। उसके मन में खुद को ये समझाने की पूरी कोशिश भी कर चुकी थी, ज़िंदगी में हर वह चीज़ हमें हासिल हो जिसे हम हक़ से जीना चाहते हैं, वो ज़रूरी नहीं होती। प्यार की परिणति हमेशा शादी ही हो, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। ओमकार के साथ मैंने जितना भी वक़्त बिताया वह मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशनुमा दिन थे। धीरे-धीरे उसके बिना रहने की आदत डालनी होगी। तो उसके बाद उसे फिर से अनिका की बात दोबारा से ध्यान में आ जाती है। फिर कहती है, अगर प्यार साथ हो तो दुनिया सारी झूठी लगने लग जाती है, और प्यार अगर साथ हो, हर बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आसान हो जाती है। ये सब उसके मन में द्वंद पैदा हो गया था। एक बार तो वो पॉजिटिव सोचने लग जाती है और एक बार नेगेटिव सोचने लग जाती है। इसी कशमकश में इधर-उधर घूम रही थी। दूसरी तरफ सनी का भी यही हाल था। सनी मुक्ता को लेकर अंदर की तरफ बढ़ जाता है, जबकि प्रीति उधर गार्डन में ही इधर-उधर टहल रही थी। प्रीति को इधर-उधर घूमते हुए देखकर ओमकार के पेरेंट्स वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उनको आते देख वो आराम से खड़ी हो जाती हैं, उनकी तरफ देखने लग जाती हैं। ओमकार झुककर आराम से साइड से पेड़ के पीछे से होकर सब कुछ देख रहा था, ताकि वह किसी को भी दिखाई ना दे, और बिल्कुल पेड़ की छाल के पीछे छुपा हुआ था और आराम से वहाँ का नज़ारा देख रहा था। और वो ऐसी जगह पर खड़ा था जहाँ पर उसे अपने पेरेंट्स और प्रीति के बीच का वार्तालाप उसे सुनाई भी दे रहा था। तभी वरुण अपनी गर्दन हिलाकर रोनी को इशारा करता है। रोनी गर्दन हिला के बात आगे बढ़ाती है और कहती है, प्रीति के कंधे पर हाथ रखती है, और प्रीति के कंधे पर हाथ रखने से प्रीति अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आती है। प्रीति उनकी ओर देखने लगती है और कुछ पलों के लिए प्रीति लगातार रोनी के चेहरे की तरफ देखती रहती है, जैसे उसे किसी चीज़ का कोई एहसास ही ना हो। कुछ पलों के बाद उसे एहसास होता है कि उसकी आंखों के सामने ओमकार के पेरेंट्स हैं। वह उसमें आते हुए अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और कहती है, यहाँ नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल। तभी वो दोनों उसके पास ही खड़े हो जाते हैं। तभी रोहिणी कहती है, चलो बेटा एक बार डेस्क पे बैठ जाते हैं, जो पास में ही था। तीनों जने आराम से उसी डेस्क पे आमने सामने बैठ जाते हैं। हम यह झूठ मूठ का मान सम्मान नहीं चाहिए। उसकी बात सुनते ही प्रीति के चेहरे पर हैरानी आ जाती है। तभी रोनी अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, इसमें इतना हैरान होने की कोई बात नहीं है। अगर तुम हमें मान सम्मान देना चाहती हो तो हमें मम्मी पापा कहकर बुलाइयो। हम यहाँ कितने मन से आए थे, और आज हमारे बेटे की सगाई है उस लड़की से जिससे वो इतना प्यार करता है। रोनी की बात को पूरा करते वरुण बोलना शुरू करता है,
उससे भी ज़्यादा खुशी हमें इस बात की थी कि वह लड़की भी हमारे बेटे से उतना ही प्यार करती है जितना हमारा बेटा उस लड़की से है। बड़े ही खुशकिस्मत, बड़े खुश नसीब से होती है वह जोड़ी जो प्रभु बनाता है, और प्रभु उनकी जो डोरी होती है उन्हें बांधता है। बस हम तो उन जोड़ी को, एक दूसरे की डोरी को बांधने का ही काम करते हैं। बाकी जोड़ी तो ऊपर से ही बन के आती है। बेटा, तुम्हारा एक निर्णय हम सभी की ज़िंदगी पर भारी तबाही लेकर आएगा। कम से कम हमारे बारे में नहीं तो ओमकार के बारे में सोचो। ज़रा सोचो, तुम्हारा इस निर्णय से उस पर क्या बीत रही होगी। उन दोनों की बातें सुनकर प्रीति के कानों में अजीब सी बीप की आवाज़ सुनाई देने लगती है। उसे अपने कानों के साथ साथ आंखों पर भी विश्वास होना बंद हो जाता है। वह बहुत अचंभित हो जाती है कि यह क्या हो रहा है। क्या मैं जो सुन रही हूँ वो सच है? जो मैं देख रही हूँ क्या वो सच है? उसके मन का कोई भी गम वजन उसे भ्रम होना शुरू हो जाता है। अब प्रीति अपना हाथ आगे बढ़ाती है और रोहिणी के कंधे के पास हाथ लगाकर चूमती है। उसके बाद वापस अपनी हथेली को देखती है। रोहिणी का साथी खिलाड़ी थी, वो प्रीति की जो मासूमियत थी उसके साथ खिलवाड़ कर रही थी। ये तुम्हारी आज की वास्तविकता है, पर हम दया करो और हमारे बेटे को अपना लो और उसके साथ एंगेजमेंट कर लो, उससे शादी कर लो। हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं। रोनी रोने का नाटक करने लगती है। वरुण के चेहरे पर भी हाव भाव बिल्कुल मायूस हो दिखते हैं। ये सब देखकर प्रीति का कहीं ना कहीं जो सॉफ्ट कर्नल दिल था वो काफ़ी धड़कने लग जाता है, और उसे अपने आप पर ही गिल्ट होने लग जाता है। उसे क्या करना चाहिए? तभी वह रोती हुई रोनी का हाथ पकड़कर अपने साथ डेस्क पर बिठा देती है और झट से आराम से वेटर को बोलती है, एक गिलास पानी। जो वेटर वहाँ से घूम रहे थे तो एक गिलास पानी का वो रोनी को की तरफ बढ़ा देती है। रोनी गिलास पकड़ लेती है और साथ में प्रीति के कंधे भी, और फिर कहती है, ये पानी हो या किसी तरह का खाना मेरे हलक से नीचे तभी उतरेगा जब तुम इस रिश्ते के लिए हाँ करोगी। अब प्रीति अपने आश्चर्यचकित आंखों से पूछती है, पर आप तो इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी। फिर अचानक से इतना कहर व इतनी चुप्पी तोड़ते हुए तुम्हें ऐसे क्यों कहा? तभी वरुण अपनी जगह से 2 कदम आगे बढ़ते हुए प्रीति के पास आ जाता है और उसके सिर पर हल्के से हाथ रखते हुए कहता है, बेटा, गलती किसी से भी हो सकती है। आखिर हम हैं तो इंसान ही। अगर हम गलती नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? क्योंकि बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी होती है। इसके अलावा हमें ये भी समझ आ गया है कि तुम जैसी सुशील लड़की हमें दीवा लेके ढूंढे तब भी नहीं मिलेगी। तुम उसके साथ रहोगी तो वह जीवन में उन्नति करेगा, खुश रहेगा। हर पेरेंट्स के लिए यही अपने जीवन की सबसे बड़ी अनमोल संपत्ति होती है। उसका परिवार उसके जीते जी उनकी आंखों के सामने हंसता खेलता तरक्की करे। प्रीति के चेहरे पर साफ दिखाई देने लगा था कि वह उन दोनों की बातों में पिघलने लगी है। मौके का फ़ायदा उठाते हुए रोनी प्रीति से कहती है, बेटी, अभी बहुत देर नहीं हुई है। सभी लोग नीचे ही सगाई के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। यदि तुमने इस सगाई के लिए हाँ नहीं की तो हम समझेंगे कि तुमने हमें माफ़ नहीं किया, और अगर तुम हमें माफ़ नहीं करोगी तो हम ओमकार को अच्छी तरह जानते हैं। वह भी हमें कभी भी माफ़ नहीं करेगा, शायद लाइफ भर भी। हम हमारे बेटे की खुशियाँ तुम्हारे हवाले करते हैं। तुम्हारे अपने बेटे की खुशियों की भीख मांगते हैं। और तभी रोनी अपना एक पल्लू उठाकर प्रीति के पैरों की तरफ लेने जाती है तो प्रीति समझ जाती है कि आंटी क्या करने वाली है। तभी वो कहती है, मम्मा रुक जाओ। तभी रोनी उसके मुंह से माँ शब्द सुनकर आराम से वापस खड़ी हो जाती है। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ज़रूर। थैंक यू फ्रेंड्स।